हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित तिवारी। आ गया हूं आपके लिए इस 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के आगे के क्वेश्चंस लेके मैं। आई होप अब तक के क्वेश्चन नंबर 5 तक के आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, उनको देखे होंगे, खुद से नोट्स बनाए होंगे। याद रखो, मैं हर बार बोलता हूं अपने नोट्स खुद से जरूर बनाएं। खुद की लिखी हुई बुक का इंसान को हर एक लाइन याद रहता है, कहाँ उसमें क्या लिखा है। तो अगर आप नोट्स खुद से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारी चीज़ें आपको ध्यान में रहेगी, बस आपको एक बार रिविजन करना पड़ेगा। तो आप अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर जरूर करें। यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है उसको आप लिखें, समझें और खुद से एक बुक में उसे ट्रांसफॉर्म जरूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सीधा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया हुआ है। क्वेश्चन में रीड कर लेता हूं क्या दिया है हमें। क्वेश्चन में दिया हमें इन ट्रेपेजियम एबीसीडी ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं एंड वन पेयर नॉन पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया है? AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC, ये हमें गिवन है। आगे हमें क्या दिया हुआ है? डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। BD और AC ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट पॉइंट O। आगे हमें क्या दिया है? इफ AB इज इक्वल्स टू 20, AB हमें दिया हुआ है 20। ठीक है, नेक्स्ट हमें और क्या दिया हुआ है? DC इज इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है। DC इज इक्वल्स टू हमें 6 दिया हुआ है। OB इज इक्वल्स टू 15 दिया है। OB ये हमें 15 दिया हुआ है और हमसे फाइंड आउट करना है हमें OD ये वाला पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। अगेन वही सेम चीज है जैसा इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा था। वही क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या किया था? दो ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूफ किया था। कौन कौन से दो ट्रायंगल? एक ये ट्रायंगल था और एक ये ट्रायंगल था। वही सेम दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। मींस एक ट्रायंगल तो आपका ये हो गया COD, एक ये ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना है और दूसरा हमें ट्रायंगल जो सिमिलर प्रूफ करना है वो हमारा कौन सा है? OBA। दूसरा ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना है OBA। आपको क्लियरली दिख रहा होगा आई थिंक डायग्राम में। दोनों जो दो ट्रायंगल हैं, एक पर्पल कलर से एक ऑरेंज कलर से है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपको दिखने चाहिए। यही दो ट्रायंगल हमें क्या प्रूफ करना है? सिमिलर। सेम रूल, सब कुछ सेम वैसे ही करना है। क्या करना है हमें? ये दोनों एंगल आपको पता है इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल आपको पता है इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल हमें गिवन दिया है। अगर ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल। दो एविडेंस हमें मिल गए, सो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। एक बार सिमिलर प्रूफ हो गए, सिमिलैरिटी आप लिखो, उनके साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में लिखो और डायरेक्टली जो वैल्यूज हमें दिए हुए हैं वो वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। गिवन पार्ट में हमें क्या क्या दिया है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो गिवन में सबसे फर्स्ट हमें दिया है कि AB इज पैरेलल टू DC, तो वो लिख लेते हैं हम। AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? BA या AB इज इक्वल टू 20, ये भी हमें दिया है। AB इज इक्वल टू 20 और हमें क्या दिया हुआ है? OB इज इक्वल टू 15, OB 15 और क्या दिया है हमें? CD इज इक्वल टू 6 और हमसे पूछा जा रहा है कि OD कितना है। OD हमें फाइंड आउट करना है। सो OD हमारे लिए 2 फाइंड हो गया। OD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्टार्ट करें वही सेम काम। हमें सिमिलर प्रूफ करना है इन दोनों ट्रायंगल को, उसके बाद हमें स्टार्ट करना है। सो अगेन वही दो ट्रायंगल जो हैं उनको ही हम कंसीडर करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ये हमने प्रूफ स्टार्ट कर दिया, तो यहां पे लिख देता हूं मैं प्रूफ। इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल BOA इनको हम सिमिलर फर्स्ट प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हम एंगल वाइज। अच्छा, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में सबसे पहले तो यही देख लो, CD इज पैरेलल टू BA, ये हमें गिवन है। CD इज पैरेलल टू BA या AB लिखो। कैसे पता है? ये हमें गिवन दिया हुआ है। अगर ये पैरेलल है एंड DB इज द ट्रांसवर्सल, एंड DB इज द
ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो एंगल CDO, एंगल CDO विल बी इक्वल्स टू एंगल OBA, एंगल OBA, रीजन अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल मार्क कर देते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हमें इसका यूज करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। एक तो ये एंगल हो गया, ठीक है, इन ट्राइंगल COD एंड BOA, CDO एंड OBA ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल है। दूसरा एंगल COD, एंगल COD, एंगल COD विल बी इक्वल्स टू एंगल BOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल BOA, एंगल BOA, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसा लिखो या फुल फॉर्म में लिख देता हूं, नहीं तो आपको भी वही आदत लगेगी जो मैं यहां लिखूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। दो एविडेंस हमें मिल गए, इट मींस ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। बट अगेन तुम डायरेक्टली ऐसे सिमिलर लिखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको लिखना थोड़े अच्छे तरीके से। सो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लिख दो आप COD, ड्रॉ कर लेते हैं दो ट्रायंगल छोटे छोटे। ये रहा एक ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, COA लिख देते हैं। इसके सिमिलर हमने अभी अभी जस्ट एक ट्रायंगल प्रूफ किया, वो ट्रायंगल को हमें देखना है। एंगल COD, एक ट्रायंगल हमारा ये है और इसके सिमिलर हमने एक ट्रायंगल प्रूफ किया। 1 सेकेंड आप देखें, यहाँ पे मुझे COD लिखना है, 1 सेकेंड, COD, ठीक है। COD एक तो हमारा ये ट्रायंगल हो गया, इसके सिमिलर कौन सा ट्रायंगल है वो हम देखते हैं। एंगल O के इक्वल, अगेन एंगल O है तो जहां O है वहीं हमारा O आएगा, क्लियर। दूसरा एंगल D के इक्वल एंगल B है, वेयर इज D, D यहां है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये गया, तो ये हो गया हमारा B। बचा क्या, O और B हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, A। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, A। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो अब हम इसका पूरा नाम लिखें, तो अगर लिखें डिटेल तो क्या होगा, ट्रायंगल COD इज सिमिलर टू ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB। अगर BOA हम लिखते हैं तो अगेन फिर से गलत हो जाता, तो इस चीज का बार बार ध्यान दो। मैं चाहता तो डायरेक्टली सही तरीके से AOB भी ले लेता, बट मैं जानबूझ के BOA यहां पे उल्टा लिख रहा हूं ताकि आपको हर क्वेश्चन में ये चीज समझ में आए कि आपको इसका ध्यान देना है। अगर आप सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स फिगर आया, जैसे अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर्स आई थिंक 4th वन जो हमने सॉल्व किया, 4th वन का क्वेश्चन जिसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया था, अगर आप उसमें देखो तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कैसे आप सिमिलरिटी शो करोगे, ठीक है। सो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, रीजन बाई AA टेस्ट, बाई AA टेस्ट। क्यों AA? बिकॉज दोनों के लिए हमने क्या यूज किया, एंगल यूज किया। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, मींस होंगे, ये फिक्स है। तो हम लिख सकते हैं CO अपॉन AO, CO अपॉन AO will be equals to OD upon OB, OD upon OB is equals to CD upon AB, CD upon AB. Corresponding sides of similar triangles are in equal proportion. Equal proportion. इसे इक्वेशन नंबर हम मार्क कर देते हैं 2। चलो देखते हैं हमें कौन कौन सी चीज की जरूरत है। AB, वेयर इज AB, यहां रहा। OB, वेयर इज OB, ये रहा। CD, वेयर इज CD, ये रहा। फाइंड क्या करना है, OD। तो इन्हीं चारों की जरूरत है हमें, इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, तो हम इसको लिखें ही क्यों, तो हम डायरेक्टली इन्हीं दोनों को लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, OD अपॉन OB इज इक्वल्स टू CD अपॉन AB, दिस इज फ्रॉम 2, फ्रॉम 2। अब इसे डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यूज पुट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। OD हमें फाइंड आउट करना है तो एज इट इज रहने दो उसे। OB ऑलरेडी गिवन है आपको 15, CD हमें गिवन है 6 है, 1 सेकेंड, कहां दिया है हमें, 6 दिया है। CD हमें कितना दिया है, 6 दिया है, ठीक है। तो CD हमारा हो गया 6। नेक्स्ट AB हमारा कितना है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। रीजन जरूर यहां पे लिखना, क्या लिखोगे, फ्रॉम 3 एंड गिवन, फ्रॉम 3 एंड गिवन,
फ्रॉम 3 एंड गिवन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, OD इंटू 20, OD इंटू 20 इज इक्वल टू 15 इंटू 6, 15 इंटू 6। देखो जब कैंसिल करना हो ना तो मेरी मानो तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन में ही रहने दो, आप मल्टीप्लाई करके करोगे तो हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए आपके लिए, तो इससे अच्छा ऐसे ही रखो, इसको यहाँ भेज के आप डायरेक्टली इसे कैंसिल कर लो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। बट अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको जैसा ईजी लगता है आप वैसा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने मेथड को चेंज मत करिए। अगर आपका मेथड आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप उसी मेथड से कैलकुलेशन करिए, गलत नहीं होना चाहिए एट द एंड, मतलब सब आप सही करके एट द एंड कैलकुलेशन की वजह से आपका मार्क्स जाना नहीं चाहिए, इतना तो आप याद रखो। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जो आपको आता है उसके मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए, और जो आपको नहीं आता उसके मार्क्स आप डिजर्व भी नहीं करते। तो अगर मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, बाय लक, अगर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, बट जो आपको आता है उसके मार्क्स नहीं जाने चाहिए, इतना तो आप ध्यान में रखो, ठीक। तो 20 नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा, OD इज इक्वल टू 15 इंटू 6, 15 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20, कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 5 4 जा 2 2 जा 2 3 जा, कितना आया एट द एंड, OD इज इक्वल टू 3 3 जा 9 अपॉन 2, कैंसिल करोगे इसको तो आंसर आएगा 4.5। सो OD इज इक्वल टू 4.5 यूनिट्स। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अगेन मैं बताऊं तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा इसके पहले वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल सिमिलर था, बस उसमें हमें रेशियोज यहाँ पे दिए हुए थे, यहाँ हमें वैल्यू फाइंड आउट कर। तो देखा जाए ये क्वेश्चन उससे भी इजी है, ठीक है। तो आप एक बार इसको जरूर देख लें, इनको लिख लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, लिख लो इसको फटाफट, हो गया डन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमारा सेम वही रूल, जब तक मैं बोर्ड को रब करूं तब तक आप क्वेश्चन रीड करो। ठीक है, रीड कर लिया, चलो स्टार्ट करें हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हमें, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इस बार हमें पैरेललोग्राम बनाया इन्होंने, और पॉइंट E इज ऑन साइड BC लाइन। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर उसके आगे हम डिस्कस करते हैं। तो हमें एक पैरेललोग्राम दिया है कुछ इस तरीके से, आपको अगर पता हो तो आपको पता हो, क्या पता होना चाहिए आपको कि पैरेललोग्राम क्या होता है। अब 10th में है, बोर्ड में ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम वो होते हैं जिनके दोनों अपोजिट पेयर्स साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। इनका नेम हमें दिया हुआ है ABCD, ABC एंड D, दिस इज लास्ट वन D। और हमें क्या दिया गया है, बोला गया है BC और D से होती हुई एक लाइन है जो आगे आई है, D से होती हुई, और एट द एंड यहां 20 AB को जब एक्सटेंड किया गया तो ये किसी एक पॉइंट पे मिल रही है, और इस पॉइंट का नाम दिया गया है T। ये पॉइंट क्या है, T। कुछ इस तरीके का डायग्राम है, और इस डायग्राम में हमें अब देखते हैं क्या क्या पूछा है। दिस इज E, इतनी डिटेल्स दी हुई है, देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने। बोला है कि E, मैं अगेन क्वेश्चन रीड करता हूं, देखो पैरेललोग्राम ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ओके। पॉइंट E इज ऑन साइड BC, पॉइंट E इज ऑन साइड BC पे एक पॉइंट E है, ओके। लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB, DE इंटरसेक्ट रे AB एट पॉइंट T। एक पॉइंट है T पे, उस हमें आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों लाइन, और हमसे पूछा है इन्होंने कि प्रूव करो DE इंटू BE। पहले तो गिवन पार्ट लिख लेते हैं, क्या गिवन है। तो गिवन तो हमें इसमें एक ही चीज है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, बस। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें क्या है, गिवन है। इसके अलावा कुछ तो और तो हमें कुछ गिवन नहीं है। इसके बाद हमें टू प्रूव करना है, और टू प्रूव में हमें करना है, क्या प्रूव करना है वो भी मैं लिख देता हूं। दिया हमें DE इंटू BE, DE इंटू BE इज इक्वल्स टू CE इंटू TE, CE इंटू TE। ये हमें प्रूव करना है। जरा देखते हैं कहां पे है ये सारी चीजें जो हमें प्रूव करनी है। DE BE, वेयर इज DE, ये रहा। वेयर इज BE, ये रहा। CE ये रहा, एंड TE ये रहा। देखा जाए तो हमें सिर्फ किसका किसका यूज हो रहा है, एक इसके बारे में बात किया है, इसके, इसके और इसके, राइट।
अब अगर यहां से इन दोनों साइड को और इन दोनों साइड को लेके अगर कोई सबसे डायरेक्टली आपको कोई दो ट्रायंगल दिख रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक ये ट्रायंगल दिख रहा है और आपको एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसका हमें कुछ खास जरूरत नहीं है। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है और उसके बाद ये आंसर हमें बहुत इजीली मिलेगा। अगेन मैं बोल रहा हूं बहुत इजीली आंसर मिलेगा, बट खाली आप ध्यान दो। अच्छा देखते हैं, डायग्राम में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे कि नहीं, ये पैरेललोग्राम है, इसके ये दोनों साइड क्या होंगे, पैरेलल। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देता हूं, नीचे तो ये आया, ये दोनों लाइन क्या दिख रही है आपको, पैरेलल। तो ये क्या हुआ आपका ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल हुआ तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, अल्टरनेट एंगल। और यहीं पे आपके ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। और एक बार सिमिलर हो गए तो सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी यूज करो, यूज करके अगेन जो हमें फाइंड आउट करना है, जो हमें प्रूव करना है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना डायरेक्टली। कौन कौन से दो ट्रायंगल है जिनमें हमें डिस्कस करना है, एक ट्रायंगल है हमारा BET, एक ट्रायंगल हमारा क्या है BET, और दूसरा ट्रायंगल जो हमें यूज करना है वो DEC है। क्या है, DEC। मैं अलग अलग कलर से इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो कि कौन कौन से दो ट्रायंगल है जिनमें हमें डील करना है। तो एक ट्रायंगल है BET और ट्रायंगल DEC। ठीक है, तो लिखते हैं, प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ में जो हमें दिया है पहले वो हम सोचते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो सबसे पहले वही लिख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यही है कि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल। तो हमें इन दोनों साइड की जरूरत है। सो AB इज पैरेलल टू DC। तो उनको आपने पैरेललोग्राम ऊपर लिखा है तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ AB इज पैरेलल टू DC लिखने में कोई किसी रीजन की जरूरत नहीं है। बट आप अपने सिक्योर, अपने सेफ साइड के लिए आप बिल्कुल लिख देना AB पैरेलल है DC के, क्यों, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप लिख देना यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा ये पैरेलल है, BC इज व्हाट, BC इज द ट्रांसवर्सल, BC इज द ट्रांसवर्सल। अच्छा और कोई तरीका है प्रूफ करने का, बिल्कुल। ये दोनों पैरेलल है तो ये भी तो एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल। तो आप चाहिए तो ये यूज करो, बट मैं वहां तक जाने से अच्छा मैंने सोचा आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है तो आप डायरेक्टली इनका यूज करो, जितना हो सके उतना इजी तरीके से आप सॉल्व कर लो, क्वेश्चन इजी। सो BC इज द ट्रांसवर्सल। अगर वो ट्रांसवर्सल है सो एंगल DCE, एंगल DCE will be equals to angle EBT। एंगल DCE इक्वल्स टू एंगल EBT, ये एंगल इक्वल होगा इसके अल्टरनेट एंगल। तो एंगल DCE इज इक्वल्स टू एंगल EBT, रीजन अल्टरनेट एंगल। ओके चलो, एक डेटा तो हमने लिख लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो। क्या मार्क कर देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1। अब स्टार्ट करते हैं, हम ये दोनों ट्रायंगल को लेते हैं और इन्हें सॉल्व करते हैं। सो इन ट्रायंगल BTE, इन ट्रायंगल BTE, इन ट्रायंगल BTE एंड ट्रायंगल ECD, एंड ट्रायंगल ECD। क्लियर, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिया, इन्हें हमें क्या प्रूफ करना है, सिमिलर। तो पहले तो एक यही लिख देते हैं हम, ये दोनों एंगल जो इक्वल है, हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है, वही लिख देते हैं। एंगल DCE इज इक्वल्स टू एंगल EBT। रीजन में हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, ये हमें पता चल गया। दूसरा, ये एंगल और ये एंगल अगर आप चेक करो तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल BET, एंगल सॉरी एंगल DEC, पहले हम उस साइड के एंगल लिख रहे हैं, एंगल DEC विल बी इक्वल्स टू एंगल BET, रीजन में वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, दो एविडेंस मिल गए, दो सबूत मिल गए, केस सॉल्व हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो हम लिखेंगे सो ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल BTE, क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं इज सिमिलर टू ECD,
चलेगा ऐसा? नहीं, बिल्कुल। आप पहले चेक करो कि क्या सच में यही वो ट्रायंगल है, या हो सकता है ये करेक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हर बार रॉन्ग ही रहेगा, अलग ही रहेगा। आप चेक करो, बट हर बार चेक करो ये, क्योंकि सब करेक्ट करके लास्ट में आप आके गलती बिल्कुल मत करो। एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? BTE, कैसे भी नाम दे दो इसका, BTE। चलो चेक करते हैं। C के इक्वल B है, C के इक्वल B, तो मतलब B वाली जगह पे क्या आना चाहिए? C। चलो एक ये हो गया। दूसरा E के इक्वल E है, जहां E है वहां पे भी क्या आना चाहिए? E। बोलो, दो हो गए क्लियर। अब जरा देखते हैं बचा क्या। BTE एक था, वेयर इज ट्रायंगल BTE, इन ट्रायंगल, हाँ BTE, और दूसरा ECD। E हो गया, C हो गया, बचा क्या? D। तो यहां पे आ गया आपका D। अगर ये दोनों ट्रायंगल, अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्रायंगल BTE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDE। याद रखना, अगर यहां मैं टॉप वहां B से स्टार्ट किया हूं तो इस साइड भी मैं C से स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं लिखूं BTE इज सिमिलर टू DEC, अगेन गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान देना, जैसे यहां से स्टार्ट किया वैसा ही आपको वहां से भी स्टार्ट लेना है। तो BTE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDE, इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDE। रीजन बाई AA टेस्ट। वैसे हमारे पास और भी तरीके हैं, SSS प्रॉपर्टी, SAS प्रॉपर्टी, सास बहू, SAS प्रॉपर्टी, फिर SSS, ये दो और भी है जो हम जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, बट ज्यादातर क्वेश्चन आपके AA से ही सॉल्व हो जाएंगे। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, इट मींस इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। हम लिख सकते हैं BT अपॉन CD, BT अपॉन CD इज इक्वल्स टू TE अपॉन DE, TE अपॉन DE इज इक्वल्स टू BE अपॉन CE, BE अपॉन CE। रीजन में अगेन वही, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन बच्चों, रीजन लिखना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो कुछ टीचर्स इसी की वजह से मार्क्स कट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वेशन नंबर इसे मार्क कर देते हैं, ये 1 हो गया, ये 1, तो इसे इक्वेशन नंबर हम 2 कंसीडर कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं हमें चाहिए क्या। DE चाहिए, कहीं है DE, ये रहा। BE चाहिए, BE ये रहा। CE चाहिए, ये रहा। TE चाहिए, ये रहा। इसकी हमें कुछ खास जरूरत, खास क्या मतलब जरूरत ही नहीं है हमें इसे, तो इसको हम साइड करते हैं, इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बार हम लिख लेते हैं पहले इनको। सो TE अपॉन DE इज इक्वल्स टू BE अपॉन CE फ्रॉम 2, बोलो क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, DE इंटू BE, DE इंटू BE इज इक्वल्स टू TE इंटू CE, TE इंटू CE। शायद यही हमें प्रूफ करना था, TE इंटू CE इज इक्वल्स टू DE इंटू BE, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो काफी थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। ठीक है, आप पढ़ते रहें, इनको प्रैक्टिस करते रहें। अगेन मैं हर बार की तरह जरूर बोलूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, उनको सब्सक्राइब करें, यहाँ वहाँ जिनको जरूरत है उन तक वीडियोस को जरूर पहुंचाएं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कुछ डाउट आ रहा है तो उनको जरूर पूछते रहिए। आप बिल्कुल पूछिए, आपको थोड़े टाइम में जैसे ही आप पूछोगे, आफ्टर 5 मिनट, 10 मिनट्स, आफ्टर 1 डे, आपको जरूर उसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहे, अच्छे से पढ़ाई करते रहे। बाय बाय, टेक केयर।